तो नगर कीर्तन को लेके काफी उत्साह है और ये कुरुक्षेत्र जहाँ बच्चों का कहीं ना कहीं मार्गदर्शन होता है आत्म रक्षा को लेके। तो हमारे बीच में ऐसे शख्स हैं जिनकी यदि हम शब्दों से कुछ बातों को करें लेकिन उन्हीं की जुबानी कुछ बातों को। आदरणीय वीर जी बताइए, कैसे बच्चों का क्षेत्र रक्षण खासकर आत्म रक्षण को लेके काफी आप प्रशिक्षण दिया जा रहा है और कल के रोज नगर कीर्तन का भी कार्यक्रम है। कल के नगर कीर्तन में ये जो गत्ते के जितने बच्चे आप देख रहे हैं जौहर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये करीबन कल के नगर कीर्तन में इनका 23वां साल होगा, क्योंकि 22-23 साल से ये पूरी टीम इस पूरे छत्तीसगढ़ में अपने प्रदर्शन दे रही है। और आपको बता के खुशी होगी कि छत्तीसगढ़ की ये सबसे पहली टीम थी जिसने शस्त्र विद्या का अखाड़ा छत्तीसगढ़ का सिख समाज ने यहाँ पर लाया। और ये सारे बच्चे करीबन 75 से ऊपर बच्चे कल अपना प्रदर्शन पूरे नगर कीर्तन में जौहर दिखाएंगे और बहुत हैरत अंगेज इन लोग कारनामे कल करके दिखाएंगे। जितने छोटे बच्चे हैं आप देखेंगे, जिनके भी इनके हाथों में जो शस्त्र देखेंगे, इनसे 2-2 फुट बड़े शस्त्र हैं। और जब ये गल घुमाएंगे तो इनका नजारा अलग देखने का होगा। और अभी तो ये क्या ऐसी एज इट इज ऐसी आए हैं, कल ये पूरे तैयार होके आएंगे तो अब इनका एक रूप अलग होगा, क्योंकि जब 5 प्यारों की अगुवाई में गुरु पिताजी हमारे साथ होंगे, गुरु ग्रंथ साहिब जी, तो उस टाइम में इनका खेलने का एक जो एक्सपीरियंस होता है वो अलग होता है। और इस पूरी टीम को जो सिखाने का काम है, लड़कों को सिखाने के लिए कैप्टन है, ये लड़कों को पूरा ट्रेन करता है। और लड़कियों को जो टीम है वो लड़कियों की, ये लड़की कैप्टन है, ये पूरी ट्रेन करती है। और जी जो एक बड़े बदलाव को, क्योंकि 23 वर्ष हो गया है। हाँ जी, 23 वर्ष में क्या कुछ बदलाव रहा है, क्या अपडेट रहा है? 23 वर्ष में हमारा ये अपडेट रहा है कि जैसे हमने दस्तारे सजाई है, दुमाले सजाए हैं, तो जब हमारे यहाँ कोई बाहर से कोई सिख आते हैं तो जब यहाँ पर आते हैं तो वो ऐसा बोलते हैं कि हम लोग जब बाहर हम छत्तीसगढ़ में आए, हमको लगता है कि हम छत्तीसगढ़ में आए हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम पंजाब में घूम रहे हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ पर उस गत्ते को लेके आज देखो हर बच्चे के सर में दस्तार सजी हुई है। तो ये गत्ते का सबसे बड़ा हमारा मोटिवेशन जो था यही था कि बच्चों को हम इस तरफ जोड़ें। और लड़कियों को सिखाने का ये था कि लड़कियों के ऊपर जो आज जुल्म होते हैं, लड़कियों के आज रेप्स हो रहे हैं, लड़कियों को बाहर घूमना अलाउ नहीं है, तो हमने लड़कियों को भी अपने काबिल अपने साथ खड़े किया और लड़कियों को उन्होंने पूरी अच्छी से ट्रेन किया कि लड़कियां अपनी जंग खुद लड़ सकें। क्योंकि गुरु महाराज जी ने कभी भी औरत और मर्द में मतभेद नहीं किया, उन्होंने दोनों को एक तराजू में तोला है और एक तराजू में तोल के दिखाया कि जे मेरा अगर सिंह अगर फौज में लड़ सकता है तो मेरी कौर भी लड़ सकती है। जैसे आज माता साहेब देव जी का जन्मदिन है तो वो भी जंग के मैदान में जाके लड़ी थी और माई भागो जी थी, वो सब इन्होंने जंग की मैदान में शहीदियां बराबर की है गुरु महाराज जी के साथ, जब उन्होंने जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये तो कहीं ना कहीं सिख समाज की एक उपलब्धि है, लेकिन जो अन्य नेसेसरी समाज है, क्या कुछ उनके लिए संदेश देना चाहोगे? हमारे यहाँ गत्ते क्लासेस चलती है और हमारे आपको बता के खुशी होगी कि हमारे से कई कुछ मराठी बच्चे हैं, कुछ लड़कियां हैं जिन्होंने हमको रिक्वेस्ट की कि हमको भी सीखना है, तो हमने उनको भी ये चीजें सिखाई कि सेल्फ डिफेंस के लिए, क्योंकि ये एक गुरु का लंगर है। जैसे हमारे में बोला जाता है वंड के शको, वंड के शको का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास है हम उसको बांट दें। तो हमने ये चीजें अपने साथ अपने बच्चों को बांटी है, आगे ये बच्चे और बांटेंगे। तो कोई भी बच्चे अगर अपनी सेल्फ रक्षा के लिए सीखना चाहते हैं तो वो ये सीख सकते हैं। और आपको बता के खुशी होगी कि आज ये गत्का जो हम खेल रहे हैं, ये गत्का नेशनल गेम्स के अंदर है। यहाँ करीबन 20-25 बच्चे हैं जो नेशनल में खेल के आए हैं। कोई असम गया था, कोई गुवाहाटी गया था। अभी 3 तारीख को भी इंटर यूनिवर्सिटी के कॉम्पिटिशन्स हैं जिसका सिलेक्शंस होगा। तो गत्ते को आज ओलंपिक में भी आने की तैयारी में जो भी सरकार और जो इनके हमारे आगू हैं बलजिंदर सिंह कोट, वो इसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये ओलंपिक में भी ये गेम्स आएगी। और नेशनल में तो खेल ही रहे हैं काफी बच्चों को। पिछले हमने 2 महीने पहले स्टेट लेवल का एक मुकाबला करवाया था गत्का फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ से 500 बच्चे आए थे, जिसमें हर गांव से छत्तीसगढ़ी बच्चे भी थे और बहुत अच्छा गत्का वो खेल के उस मुकाबले में गए। तो वीर जी, जैसे आप गुरु हो तो गुरु दक्षिणा के रूप में क्या लेते हो आप? सबसे पहली बात, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं इनका एक बस टीचर हूँ। मेरे को जो सिखाने का एक उद्देश्य दिया गुरु हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं और ये बच्चे सब मेरे अपने बच्चे हैं, हमारे समाज के बच्चे हैं। और मैंने इनसे दक्षिणा कुछ नहीं लिया आज तक, कोई एक पैसा इस बच्चों से नहीं मांगा जाता। जो भी शस्त्र है हमारे घर करीबन 7 से 8 लाख रुपए के शस्त्र हैं, वो हम अपने पैसों से, जो बड़े लड़के जैसे हमारे सब बड़े लड़के हैं जो बिजनेस भी करते हैं और ये सारी सेवा भी करते हैं, तो वो सब अपने अपना दसवंत इस पैसे में डालते हैं इस शस्त्र विद्या के अखाड़े में और वो शस्त्र ला के हम बच्चों को ट्रेन करते हैं। और बच्चे तो हैं ही सत्कार लोग, लेकिन बच्चों के माँ बाप भी ज्यादा सत्कार हैं कि वो बच्चों को अपना इस टाइम के लिए निकाल दो। कि आज की डेट में बच्चे फोन में बिजी हैं या बच्चों की ट्यूशन जाती है, लेकिन उसके बावजूद ये सारे बच्चे टाइम निकाल के रोज 7 से 9 2 घंटा इस गुरुद्वारे में आते हैं और कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं। तो सामाजिक स्तर में देखें तो सिख समाज काफी सेफ
कहीं ना कहीं इंगित किया जाता है। लेकिन और जो अन्य समाज के कई सारे बच्चे होंगे, जैसे अपने मराठी समाज के और कोई समाज के यहाँ बच्चे हैं क्या? अभी हमारे में टोटल ये पूरे सिख समाज के जो कल का हमारा एक प्रोग्राम है, तो इसमें हमारे ज्यादा सिख बच्चे प्रेजेंटेशन देते हैं। जब एज अ स्कूल गेम्स में आता है तब हमारे पास दूसरे कास्ट के सारे बच्चे आते हैं, तो तब हम उनको भी ट्रेन करते हैं के लिए। और दूसरी बात ये कि जितने भी ये बच्चे हैं, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कल भी इनका सारा कवरेज पूरा जब नगर कीर्तन चले तो इन्होंने इनके पॉइंट सेट किए गए हैं, 7 जगह इन्होंने अपना प्रेजेंटेशन देनी है। पहला इनका स्टॉपेज सिंधी धर्मशाला के पास में है, उसका अगला बस स्टैंड में है, उसके बाद पटेल चौक में, फिर फाइन फिनिश टेलर के सामने इंदिरा मार्केट, फिर ये अपना अग्रसेन चौक, और आखिरी का जो चौक है वो है हमारा ग्रीन चौक, शहीद चौक जिसको बोलते हैं। वहाँ पूरा फाइनल प्रेजेंटेशन ये बच्चे देंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे पूरे चैनल से कि आप पूरा इनका कवरेज करें कि ये बच्चे कल अपनी वीडियो जब न्यूज चैनल में देखेंगे तो इनका उत्साह और बढ़ेगा। और अगले साल ये आज 75 है तो अगले साल शायद मेरे पास ये 150 बच्चे आएंगे। थैंक यू। और जैसे नगर कीर्तन का कार्यक्रम होगा, जैसे सुबह आरम्भ होगा तो कितना टाइम होगा? सुबह करीबन 12:30 का टाइम है। नहीं, प्रभात फेरी जो है वो सुबह 21 तारीख से रोज चल रही है, वो 4 तारीख तक चलेगी। वो अमृत वेले सुबह 4:30 बजे निकलती है और 5:30-6 बजे फिर गुरुद्वारे में समाप्ति होती है। और नगर कीर्तन जो है इसमें कल गुरु महाराज जी शोभित होके ट्राले में सवार होके जाएंगे। मतलब हमारी एक ये भावना रहती है कि इस शहर का जो राजा है वो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं और वो कल अपने इस शहर के भ्रमण में निकलेंगे। तो शहर के भ्रमण में लोगों ने जो स्वागत करना है, तो लोगों ने उस गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी से आशीर्वाद लेना है, उनसे प्रसाद भेंट करके अरदास करवाते हैं अपनी कि हमको महाराज आशीष बख्शो और हमारे जो मतलब जो भी हमारे दुख हैं उनको दूर करके हमको सुखों की प्राप्ति करो। तो कल ये पूरे दुर्ग शहर की जो संगत होगी बाकी समाजों के साथ, जैसे हमारे पास सिंधी समाज का भी नगर कीर्तन होता है, या हिंदू समाज की जब यात्रा होती है, या मुस्लिम समाज का होता है, तो हमारा सिख समाज हमेशा आगे बढ़कर सेवा करता है। और ये सारी पूरी टीम की जो आगे की भागदौड़ है, जो ऊपर हमारे अरविंदर सिंह खुराना भैया और सिकंदर सिंह सेको भैया, ये सारी इनके बदौलत बनाई हुई टीम है। हम और गोविंद जी इन्हीं के थ्रू चल रही है, इंदरपाल सिंह भाटिया। तो ये सारे आज पॉलिटिकल में भी हैं भैया लोग, और ये गद्य को भी और हमारे समाज को भी पूरा प्रमोट करते हैं, बहुत सहयोग करते हैं। तो आदरणीय आपका नाम बता दीजिएगा जी। मेरा नाम हरविंदर सिंह है जी, और ये जो मेरी टीम कैप्टन है लड़कियों की, इसका नाम प्रीत कौर है। ये मेरा लड़कों का कैप्टन है देख सकते हो पूरे टीम वर्क में काफी उम्दा स्तर के छोटे बड़े सबको सहयोग कर रहे हैं। और आत्म सेल्फ डिपेंड जो होता है रक्षा, इसमें काफी अहम हमारे वीरजी से काफी बात हो। तो और लाइव अपडेट के साथ कल के दिन बने रहेंगे। नगर कीर्तन का विषय और ये उत्साह रहेगा प्रकाश पर, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में खुशहाली को लेके आता है, पूरे भारतवर्ष में खुशहाली को लेके आता है और लोगों के जहन में अर्थात हृदय में खुशियों को भर के ले आता है। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।